नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज हम लोकसभा के पदाधिकारी के विषय पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 93 के अनुसार संविधान में लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य न रहें तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष के पास और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष के पास भेज सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं यदि लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से इस आशय का एक प्रस्ताव पास हो जाए, परंतु इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश हो सकेगा जबकि इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना दी गई हो। यदि लोकसभा को भंग कर दिया गया हो तो अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने के बाद और नवीन लोकसभा की प्रथम बैठक के दिन ठीक पहले तक अपने पद को खाली नहीं करेगा। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से किसी के पद से हटाने का प्रस्ताव विचार हो रहा हो तो वह व्यक्ति जिसकी पद से हटाने का प्रस्ताव विचारित है लोकसभा का सभापतित्व नहीं करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभापतित्व करेगा। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के स्थान खाली हैं तो अध्यक्ष के कार्य लोकसभा के उस सदस्य द्वारा किए जाएंगे जिसे राष्ट्रपति इस पद हेतु नियुक्त करें। लोकसभा द्वारा 1956 में स्वीकृत प्रक्रिया नियम के अनुसार लोकसभा के प्रारंभ पर या समय समय पर अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक सह सभापतियों की एक सूची निर्देशित करेगा जिनमें वे से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कहने पर लोकसभा में सभापतित्व करेगा। अब अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष को वही अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटिश लोकसभा के स्पीकर को। अपनी शक्तियों का विस्तृत उल्लेख संसदीय प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 1950 में मिलता है जो इस प्रकार है। नंबर 1, वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है और वह राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण के उत्तर में दिए गए जाने वाले भाषणों के समय की अवधि निश्चित करता है। वह सदन के नेता से परामर्श करके सदन का कार्यक्रम निश्चित करता है। वह प्रश्नों को स्वीकार अथवा नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार करता है। वह किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर पेश किए जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव उसकी अनुमति मिलने पर ही पेश हो सकता है। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक बजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है। किसी विचाराधीन विधेयक पर वाद विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव उसकी अनुमति से ही पेश हो सकता है। देन 7, वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। वह प्रवर समितियों के सभापतियों को भी नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में भी कार्य किया जाता है। मॉरिस जोन्स ने इस संबंध में कहा है कि संसदीय समितियों की समस्त कार्यवाही अध्यक्ष के नेतृत्व में संपादित होती है जो कभी कभी विशेष निर्देश देता है और जिसके पास चिंतित अध्यक्ष हर अवसर पर परामर्श के लिए जाता है। एंड 8, वह बजट संबंधी भाषणों के समय की सीमा निश्चित करता है। 9, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके द्वारा होता है। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति वही देता है और भाषणों का क्रम भी उसी के द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रक्रिया संबंधी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम होता है। वह भिन्न भिन्न विशेष विधेयकों का प्रस्ताव आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। यदि सदन के किसी सदस्य का आचरण अव्यवस्था उत्पन्न
करने वाला हो तो वह उसे सदन के बाहर भेज सकता है। यदि कोई सदस्य उसकी आज्ञा न माने और सदन की कार्रवाई में निरंतर बाधा डाले तो वह उसकी सदस्यता को निलंबित भी कर सकता है। वह अपने विवेक के अनुसार सदन की कार्यवाही से ऐसे शब्दों को निकाल देने का आदेश दे सकता है जो उसकी समझ में अशिष्ट अथवा असंसदीय हो। वह दर्शकों के प्रवेश को नियंत्रित कर सकता है और किसी भी समय उन्हें बाहर जाने का आदेश दे सकता है। इस सब के अतिरिक्त कार्यपालिका व शासन की अन्य सत्ताओं से सदन के सदस्यों को अधिकारों की रक्षा का कार्य अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। उसकी एक विशेष शक्ति है कि वह आवश्यकता पड़ने पर इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं। इस प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ काफ़ी विस्तृत हैं, अतः वस्तुतः वह सदन की शक्ति, प्रतिष्ठा और गौरव का द्योतक होता है। यद्यपि भारतीय स्पीकर का वह ब्रिटिश स्पीकर के नमूने पर आधारित है, लेकिन भारतीय स्पीकर की शक्तियाँ इंग्लैंड के स्पीकर की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का स्थान बहुत सम्मान का है। इसे भारत में 7वां स्थान प्राप्त है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर है। हमारे देश में अध्यक्ष पद के संबंध में काफ़ी सीमाएं तक इंग्लैंड की परंपराएं अपनाने का यत्न किया गया है। स्पीकर की निष्पक्षता की व्यवस्था भारत की संसदीय व्यवस्था पर ब्रिटिश परंपरा का प्रभाव रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे संविधान निर्माता ये चाहते हैं कि स्पीकर के द्वारा निष्पक्षता के आधार पर कार्य किया जाए। स्पीकर की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए संविधान में भी व्यवस्था की गई है। यह कि व्यवस्था संविधान के 3 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 112 स्पीकर का वेतन और भत्ते संघ की संचित निधि पर भारित हैं। अनुच्छेद 100 के अनुसार उसे केवल समान मत आने की स्थिति में ही सदन की मतदान करने का अधिकार है, और अनुच्छेद 94 के अनुसार उसे उसके पद से ऐसे प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है जो कि सदन के द्वारा विशेष बहुमत से प्राप्त किया गया हो। संविधान में तो स्पीकर की निष्पक्षता के लिए व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन व्यवहार में स्पीकर की निष्पक्षता संवैधानिक व्यवस्थाओं पर उतना निर्भर नहीं करती जितना इस परंपरा पर कि संबंधित व्यक्ति इस पद पर निर्वाचित होने के बाद अपने दल से त्याग पत्र दे दे और दलीय राजनीति से कोई संबंध ना रखे। भारत में इस परंपरा को सामान्यतः नहीं अपनाया गया है। इसी कारण भारत में कभी तो स्पीकर सदन के सभी पक्षों का विश्वास प्राप्त करने में सफल होता है और कभी असफल होता है। 1887 में भी स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। मॉरिस जोन्स ने अपनी पुस्तक पार्लियामेंट इन इंडिया में एक स्थान पर लिखा है कि अध्यक्ष पदधारी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह निष्पक्षता पूर्वक आचरण करे और सभी व्यक्तियों उसकी निष्पक्षता में पूर्ण विश्वास हो। अध्यक्ष की निष्पक्षता में भी शक्तियों को पूर्ण विश्वास हो। इसके लिए आवश्यक है कि सदस्य द्वारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपनी दलगत निष्ठाओं का त्याग कर दिया जाए। भारत में अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्तियों ने इस स्थिति को नहीं अपनाया है। इस तथ्य के बावजूद भारत में लोकसभा के स्पीकर का पद बहुत सम्मान का है, सच में, और इसलिए वह एक सम्मानित पद पर होने के कारण अपनी गरिमा का विशेष ध्यान रखता है। आज के व्याख्यान में इतना।